अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज 26 फरवरी 2026 है और मगरिब में हवाओं का रुख या तो बदल रहा है या सिर्फ टोपी ड्रामा है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि बदल रहा है। जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि अगले 2 महीनों में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि आसिम मुनीर को ये बताया गया है कि इमरान खान की जान को किसी सूरत भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि सदर ट्रंप नवंबर में इलेक्शन के अंदर भी जा रहे हैं और मुस्लिम उम्मा के अंदर जो इमरान खान का एक किरदार है, उनको इमरान खान के साथ जो ज्यादती हो रही है वो उसको जिस तरह देखा जाता है वो ऑप्टिक्स जो है वो जाहिर बात है कि अरब बादशाहों के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा फिर पाकिस्तान का जो अपना दौरा, जो पिछले 2 साल से शोबाज शरीफ सरकार और मुनीरा मिस्त्री सरकार बार बार उसके ऊपर पिट रही है, वो मौखर कर दिया गया है। और मैं इसके ऊपर मुतअद्दिद बार रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन वो मैं एक अलग टॉपिक में तफसील के साथ इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया के अंदर एक इंतहाई अहम तरीके से जो है वो इस वक्त खुल के जो ऐवान बाला है बरतानवी पार्लियामेंट का, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है, उसके अंदर इमरान खान के हक के अंदर डिबेट हुई है। हालांकि सोचा समझा ये जाता था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ऐवान ज़ेरी है, वहां पे मेंबर पार्लियामेंट्स लेबर पार्टी के, जिनको पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी के वोट से वो आते हैं और ब्रिटिश पाकिस्तानी इमरान खान को बेतहाशा सपोर्ट कर रहे हैं, उन वो लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवालात बरतानिया में ये भी उठ रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके एक तरफ बरतानवी हुकूमत को मुबैना तौर के ऊपर ब्लैकमेल करती है और दूसरी तरफ जो बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो उन हलकों से आते हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी नजाद होते हैं, उन हलकों से आते हैं जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, खासतौर के ऊपर मैनचेस्टर बर्मिंघम का एरिया, लंदन के अंदर भी जो है, उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस उन्हीं के हलके के अंदर उन लोगों के जरिए कायम करते हैं जो उनको सपोर्टर तो होते हैं, लेकिन उनकी जायदादें पाकिस्तान में, उनके मसले मसाइल पाकिस्तान में है, तो उनको उनके जरिए कंट्रोल किया जाता है। और मेंबर पार्लियामेंट्स को भी कोई काम करवाना पड़ता है तो जाहिर बात है कि वो पाकिस्तानी सरकार के जरिए, रजीम के जरिए, पाकिस्तान की नाजायज सरकार के जरिए करवाना पड़ता है, इसलिए वो तो इसके ऊपर खामोश है। लेकिन अब ये खामोशी अपना दम तोड़ रही है और इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर इमरान खान के साबका साले साहब जो हैं, उनके जरिए जैक गोल्डस्मिथ ने जो है इसके ऊपर एक तहरीक तो शुरू की, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर वहां की बरतानिया की फॉरेन मिनिस्टर के सामने न सिर्फ उन्होंने बल्कि बेतहाशा लॉर्ड्स ने बड़ी खुल के जो बात की और बरतानवी पार्लियामेंट टीवी के ऊपर वो बातचीत चली। वो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, जो जाहिर बात है कि इस वक्त बैरूनी इमदाद के ऊपर उनका गुजारा है, उसकी बुनियादें उन्होंने हिलाई हैं बड़े चंगे बल तरीके से। कुछ उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो जरा सुनते हैं ताकि वाजे हो कि बातचीत हुई क्या। और इतनी खुल के तो कभी भी बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी ने बात नहीं की, पाकिस्तानी नजाद MP ने बात नहीं की, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जो बातचीत हो रही है सुनिएगा जरा। चंद सेकंड के क्लिप्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ जो है वो आपको तर्जुमा भी पेश करने की कोशिश करूंगा, सुनिए। The reason that Imran Khan is in prison is because he would win a free election. And Pakistan can't begin to have stability and the investment that would flow from that until there is a restoration of democracy. So will the noble lady, the minister, set out some kind of timetable whereby we're encouraging the authorities in Pakistan to allow a free and inclusive election, maybe not tomorrow, but within... वो कहते हैं कि जनाब हिज लॉर्डशिप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान जो ही बाहर निकलेगा तो इमरान खान एक आज़ाद इलेक्शन जीत जाएगा। तो वो फॉरेन मिनिस्टर से कह रहे हैं कि हमें कोई टाइम टेबल दो कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद इलेक्शन कल नहीं भी होता तो हमें कोई टाइम टेबल दो। इतना उनके ऊपर खर्चा कर रहे हो कि वो जो है हमें कोई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाएं और इमरान खान को आज़ाद करवाएं। और कोई रीजनेबल टाइम टेबल दें जो अलाउ करे the return of democratic stability and the... और पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरी इस्तेकाम की वापसी मुमकिन हो सके। जाहिर बात है कि बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इस्तेकाम है ही नहीं, और अगर इमरान खान को कैद में इसलिए रखा गया है क्योंकि इमरान खान
इलेक्शन जीत जाएंगे अगर उनको कैद से बाहर निकाला गया तो, the economic revival of that country. और अगर इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाता है तो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड कहती है कि पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। ये भी साथ साथ वो जो है बता रहे हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा खुल के मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात की जा सकती है जितना बात यहाँ पे की जा रही है। और ये जैक गोल्डस्मिथ ने सिर्फ नहीं की, ये मुतअद्दिद लॉर्ड्स ने की है यहाँ पे बात। मजीद आप सुनिएगा जरा, इसके ऊपर जो बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाते हैं ताकि वाजे हो जाए। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो जरूरी है इसको सुने, इसको फैलाएं, ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। सुनिए। To the health concerns of Imran Khan, the Pakistan government also prosecuted and sentenced many opposition figures who demonstrated against the government. And there is significant worry about the extent of the state capture of the Pakistan economy, of the military. In the trade dialogue, the UK-Pakistan trade dialogue, which गौर कीजिए कि बराह रास्त पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जाम लगाया गया है बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कि पाकिस्तान की फौज ने ऑपोजिशन लीडर्स को बंद किया है और बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर उसको मोरदल इल्जाम ठहराया जा रहा है। ये दिस इज अ ब्रांड न्यू थिंग, दिस इज नॉट अ स्मॉल लिटिल थिंग। ये बहुत ये कोई सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है। यहाँ पे यहाँ जो कुछ हो रहा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, जाहिर बात है पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इंडिकेट करता है, वेस्टर्न पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इंडिकेट करता है। was announced in July last year, there was regrettably no reference to human rights. So can the Minister reassure the House that in our trading relationship, we are recognising human rights as a critical part of that, and we are not offering preferential market access to the very military enterprises that are committing human rights concerns? We have very real concerns about the use of military courts and the देखें, पहली बात तो यहाँ पे ये वाजे हो जाना चाहिए कि ब्रिटिश जो इस वक्त बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो जो है वो वाजे तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर फौजी फस्तायत पे आवाज उठा रहा है, इंसानी हकूक की पामाली के ऊपर आवाज उठा रहा है और ग्रिल कर रहा है लेबर गवर्नमेंट को, जिनके एमपीज खामोश हैं इस वक्त। किस तरह उसके ऊपर इल्जामात हैं कि आईएसआई इनके एमपीज को तो इन्फ्लुएंस करती है लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ये इनका बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो इलेक्शन उस तरह लड़के नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जरिए आते हैं जिस तरह एमपीज आते हैं। तो एमपीज को तो आईएसआई कंट्रोल कर सकती है लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लेबर गवर्नमेंट में पाकिस्तानी निजाद एमपीज की एक बहुत बड़ी भरमार है और इंसानी हकूक के जो यहाँ पे जितनी भी बात होती है उसमें भी उनसे मशवरा पाकिस्तान के बारे में तो लिया जाता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिख और अंग्रेज एमपीज तो बोले हैं लेकिन पाकिस्तानी निजाद एमपीज एक आध के अलावा कोई भी बोलता हुआ हमें नजर नहीं आया। और बरतानवी हुकूमत प्रेशर फील कर रही है, इसलिए मान रही है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इंसानी हकूक की पामाली है, उसको हम देख रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती हैं, देख लीजिए। lack of transparency in the way that they operate and their inappropriate use. And we do discuss this, as he would want us to do, with the government of Pakistan. I think that having a flourishing trading relationship is a very helpful thing when it comes to being able to raise effectively these matters. And I take on board completely his point about our need to make sure that human rights are integral when we make these decisions. तो वाजे तौर के ऊपर यहाँ पे बरतानवी वजीर ने ये कहा जब उनको ग्रिल किया गया कि आप पाकिस्तान के फौजी जो इस वक्त एलीट कैप्चर हुआ है और फौजी तमाम कारोबार के ऊपर भी कब्जा उन्होंने किया हुआ है, उनको आप क्यों और किस सूरत के अंदर उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं बरतानिया उनके साथ, उनको उनके इंसानी हकूक की पामाली और जमहूरियत की पामाली के ऊपर उनको क्यों नहीं पूछा जाता, उनसे क्यों ट्रेड की जा रही है। तो इस चीज को एक्नॉलेज किया गया और कहा गया है कि इसको हम जरूर अब कंसिडर मजीद करेंगे। और इमरान खान के साले, उनके बच्चों बेटों कासिम और सुलेमान के मामू जैक गोल्डस्मिथ ने क्या कहा ये तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन एक दफा फिर अगर नहीं सुना तो मैं चाहूंगा कि आप सुन लीजिए।
सिर्फ 46 सेकंड की क्लिप है, लेकिन ये बहुत हिस्टोरिकल बातचीत हो रही है। आज से पहले बरतानवी हुकूमत के अंदर, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इतनी खुल के कोई डिबेट नहीं हुई। पूरे का पूरा पाकिस्तानी निजाम नंगा नहीं हुआ जिस तरह अब इस फौजी फस्तायत से भरपूर निजाम को बरतानवी पार्लियामेंट में नंगा किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन में ना सही, उससे ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही सही ये बातचीत की गई है। और जैक गोल्डस्मिथ ने क्या कहा वो सुन लीजिए, सिर्फ 46 सेकंड का क्लिप है, उसके बाद आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। We understand, I think anyone who's paying attention, we understand that Imran Khan has been denied access to lawyers, he's been denied access to his family, including his two sons who are my nephews, he's been denied access even to doctors, and we understand that he's spent much of his time in prison in solitary confinement, and his health is deteriorating rapidly. So I asked the noble lady whether or not she agrees that this is now the time for us to reconsider our aid contributions to Pakistan. Pakistan's often at the top of the list in terms of recipients of UK aid, until that country's government demonstrates a clear, unambiguous commitment to the charter, the Commonwealth Charter that it signed up to, which commits it to an independent judiciary and to the rule of law. We understand. ज़ैक गोल्डस्मिथ ने बड़े वाज़े तरीके से कहा कि मेरे जो इमरान खान के साथ ना उनके वकला को उनसे मिलने की इजाजत है, ना उनको इलाज उनका जो है वो भी गालबन उसके ऊपर भी बात की, और मेरे जो भांजे हैं, नेफ्यूज हैं, इमरान खान के बेटे हैं, उनको मिलने की भी इजाजत नहीं है इमरान खान से। और हम इमदाद दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो इमदाद उनकी बंद होनी चाहिए। ये क्या मजाक है यहाँ पे? ये बातचीत खुल के जो की गई है, ये जाके ठा बजती है पाकिस्तान की फौजी फस्तायत और फार्म 47 बड़ी रजीम में, जो कशकोल उठा के पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फिर रहे हैं कि भाई बाबा बादशाह के नाम पे कुछ दे दो, के नाम पे दे दो, या किसी के नाम पे कुछ दे दो, मेहरबानी करो कुछ दे दो, हमें बस हमें कुछ दे दो, हमारे कुछ डाल दो, हमारे झोली के अंदर कुछ डाल दो। तो ये भीख रोकने का जो सिलसिला है जिसके ऊपर बातचीत बार बार की गई है, इसकी वजह से वाज़े तौर के ऊपर झटके महसूस हो रहे हैं। जीएचक्यू के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक आग लगी हुई है इस वक्त, और इसको यहूदी साजिश कहने का इस वक्त ड्रामा रचाया जा रहा है। और एआई वीडियोस अफगानिस्तान को टारगेट करके चलाई जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है इस मामले पे मीडिया को कहा गया कि खबरदार अगर किसी ने कोई बात की, इश्तिहार बंद कर देंगे, तुम्हें चक लेंगे पीका लाश के ऊपर। लेकिन पूरे का पूरा पाकिस्तानी निजाम नंगा हो गया बरतानिया में, वही बरतानिया जहां पे हमारे ऊपर मुकदमे चलाए गए, हमें गिरफ्तार करवाया गया, हमारे ऊपर हमले करवाए गए, उसी बरतानिया में निजाम नंगा हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, तारीख लिखी जा रही है अजीजा नेमन। ये स्पीच भी सुन लीजिए और फिर फाइनल कमेंट्स देते हैं और आगे चलते हैं। Alexander of Clevedon. I beg leave to ask the question standing in my name on the order paper. My Lords, while Pakistan's judicial processes are, of course, a matter for Pakistan, we are clear that the Pakistani authorities need to respect fundamental freedoms, including the right to a fair trial. यहां पे इस स्पीच के अंदर मिनिस्टर ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि पाकिस्तान को इस जो है पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को जो है वो तमाम तर उन वाकयात के ऊपर जो इस वक्त जो ज्यादतियां हो रही हैं इमरान खान से, उनकी फैमिली से, पॉलिटिकल ऑपोजिशन से, हम उनके अंदर शामिल हैं, जो हमारे साथ हो रही है। हमारी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट मेरी और शहजाद अकबर की मोहसिन नकवी यहां पे लेके आया था, डिक्टेटर का साला शेड्यूल 4 के अंदर डाला हुआ उन्होंने, यहां पे हमें गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हुकूमत संजीदा तरीके से बरतानवी हुकूमत काम करेगी। और क्या आपको लगता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर इतनी बड़ी डिबेट जो है वो वेस्टर्न पॉलिसी शिफ्ट अगर नहीं है तो और क्या है? और वेस्टर्न पॉलिसी शिफ्ट के अलावा आसिम मुनीर से वॉशिंगटन डीसी में भी लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि जो भी ये बात करता है वो धोखा होता है, बात के ऊपर पूरा नहीं उतरता। उसके ऊपर तफसीलात मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, लेकिन ये हवाओं का रुख अगर नहीं बदल रहा तो फिर क्या आपको बदलता हुआ महसूस होता है? क्योंकि हमारे पास तो जो इत्तलात हैं वो यही बता रही हैं कि हवाओं का रुख वाकई बदल रहा है। और ये जो आईएसआई ने निजाम चलाया हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के हाई कमीशन के से, पाकिस्तान की जो इललेजिटिमेट रजीम है उसने 4 नंबर जो इस वक्त फ्लोर के ऊपर से बैठ के 2 कर्नल बैठा के एक बाकायदा तौर के ऊपर ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट्स को ब्लैकमेल कर
کرنے کا مبینہ پروگرام جو چلایا جا رہا ہے ان کے کانسٹیٹوئنٹس کے ذریعے، جو پیچھے جو زیادہ تر جو ہیں وہ یا تو 2 نمبر کام بھی کرتے ہیں، یہاں پہ ڈرگ اور ہیروئن سمگلنگ کے اندر بھی پاکستانی کنیکشنز شامل ہیں، پاکستان سے یہاں پہ برٹش ڈرگ گینگز کو ڈرگ سپلائی کی جاتی ہے، دہشت گردی کے معاملات کے اندر بھی وہ براہ راست پاکستان کے لوگ انوالو ہیں، اور پاکستان کے ان لوگوں کو استعمال کر کے برٹش پارلیمنٹ کو انفلوئنس کرنا یا برٹش گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا مبینہ طور کے اوپر، کیا اب پاکستان یہ کر پائے گا؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ کر پائے گا، ہمیں تو بہت سی اور بھی خبریں ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن چند دنوں کے اندر آئی جائیں گی وہ خبریں بات، اور پھر بات بھی کریں گے اور بات سے بات بھی بنے گی۔ تیل شل لالو تسی تیار شیار ہو جاؤ، ISPR والے بابو، ہاں ریڈی رہو تسی سارے دے سارے اسکرانڈو برگیڈ والے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ جو نیا کھلواڑ اس وقت افغانستان کے اندر یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مودی کے اسرائیل کے وزٹ کو مینیپولیٹ کر کے اس کو جو بیانیہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ کے لیے ذرا انتظار کیجئے، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔